बाली वध के पश्चात लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव का राज्य अभिषेक करते हैं। राजा बनने के बाद सुग्रीव श्री राम के पास आते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए श्री राम से आग्रह करते हैं। लेकिन श्री राम उस समय सीता की खोज के इस अभियान को स्थगित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय बरसात के मौसम का आरंभ होने वाला था, जिससे सभी नदियां और नाले पानी से भरे हुए होते हैं, जिसमें सीता माता की खोज करना कठिन हो सकता है। श्री राम कहते हैं, अभी आप सब किष्किंधा लौट जाइए और बरसात के समाप्त होने के बाद कार्तिक लगते ही अपने वानर दलबल लेकर आ जाना। तब हम आपकी सहायता से सीता की खोज का यह अभियान आरंभ करेंगे। लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया और ना ही उसने अपने किसी दूत के द्वारा उनको कोई संदेश भेजा। सुग्रीव के इस रवैया से श्रीराम को लगने लगा कि शायद सुग्रीव अपने मित्रता के वचन को भूल गया है और वह अपना वचन मानने से चूक रहा है। यही सोचकर श्री राम ने सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा कि वह किष्किंधा नगरी जाकर सुग्रीव को उनकी मित्रता के वचन की याद दिलाए और सीता माता की खोज में सहायता करने की जो उन्होंने शपथ ली थी उसे पूरा करें। लक्ष्मण जी आग बबूला होकर किष्किंधा नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके किष्किंधा जाते ही सारी वानर सेना इधर उधर डरकर भागने लगती है। नगरवासी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तब हनुमान तथा सुग्रीव के मित्रगण लक्ष्मण जी को युक्ति से शांत करवाते हैं और सुग्रीव के लिए क्रोध न करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम का संदेश पाकर सुग्रीव को अपने भूल पर पछतावा होता है और वह श्री राम की सेवा में अपने वानर दल को एकत्रित करके चले जाते हैं। श्री राम के पास जाकर सुग्रीव अपने विलंब होने के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम आज से ही अपने वानर दल की सहायता से सीता माता की खोज के इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। एक सभा आयोजित की जाती है जहां पर वानर राज सुग्रीव अपने वानर दलों को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए संगठित कर भेजते हैं। एक दल दक्षिण दिशा की तरफ जाता है जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील, हनुमान तथा बहुत से वानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं जहां पर आगे महासागर था, लेकिन अथाह समुंदर के अतिरिक्त उन्हें सीता माता की खोज के बारे में तनिक भी संकेत नहीं मिला था। इसलिए सभी निराश होकर वहीं समुद्र तट पर कार्य पूरा न कर पाने के निराशा में आत्मदाह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। वानर दल को ऐसे निराश होते देख वहीं पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नाम का गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे वानर मिल गए हैं। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और उसकी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हो आता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा सीता के हरण के समय सीता माता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए महात्मा जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका संस्कार किया था। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शोक में डूब जाता है, रोने लगता है। तब बाद में संपाति कहता है कि मैंने भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे भाई जटायु को मारकर जा रहा है तो मैं उस पापी का वही अंत कर देता। गिद्ध संपाति सभी वानर दल को कहते हैं कि वह सीता माता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि सीता माता समुद्र पार एक द्वीप पर एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई है। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य वानर दल को सीता माता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर है। सीता माता का पता तो लग गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए और सीता माता की सुध ली जाए। बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था। इसलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लांघ कर सीता माता की सुध लेकर आ सकते हैं। तब हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मैनाद पर्वत, एक राक्षसी तथा नागमाता से होती है, जिनसे हनुमान जी अपने शक्ति तथा बुद्धि के बल पर निजात पा लेते हैं
और 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। 100 योजन की दूरी तय करने के बाद हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। लंका में घुसने के लिए हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी द्वारपाल राक्षसी हनुमान को देख लेती है। वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन हनुमान जी विराट रूप धारण करके अपने मुक्के के प्रहार द्वारा उसके नाक को तोड़ देते हैं। हनुमान जी के प्रहार से वह अधमरी हो जाती हैं और उनका रास्ता छोड़ देती है। हनुमान जी दोबारा सूक्ष्म रूप धरकर नगर के फाटक के नीचे से लंका में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि के समय हवाई मार्ग से उड़ते हुए लंका के राज्य महल में सीता माता की खोज करने लगते हैं। लंकापति रावण के कक्ष में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके जाते हैं, जहां पर रावण की पत्नी का रानी मंदोदरी सो रही थी। उन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं, कहीं ये तो सीता माता तो नहीं। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि हरण करके लाई गई सीता माता इस प्रकार महल में नहीं सो सकती। कुछ देर बाद हनुमान जी को एक भवन नजर आता है, जिस पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निशान बना हुआ था तथा शंख का निशान बना हुआ था। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि असुरों की नगरी लंका में ऐसा कौन है जिसके घर पर भगवान विष्णु के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी नीचे उतरते हैं। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके चौखट पर अलख जगाते हैं। तब घर के अंदर से विभीषण जी बाहर निकलते हैं, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे। बातचीत के दौरान पता चलता है कि विभीषण भगवान विष्णु और श्री राम के परम भक्त है। असुरों की नगरी लंका में राम भक्त का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना वास्तविक परिचय बताकर विभीषण जी से सीता माता के बारे में पूछते हैं। तब विभीषण हनुमान को बताते हैं कि सीता माता राजमहल में नहीं, बल्कि लंकापति रावण की अति प्रिय बगिया अशोक वाटिका में है। बहुत से राक्षस पहरेदार उनकी निगरानी करते हैं। सीता माता का पता पाकर हनुमान जी निश्चय करते हैं कि वह रात्रि के समय सीता माता से भेंट करने के लिए जाएंगे। अगले ही दिन हनुमान जी रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके लंका की अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर से छुपकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें लंका के राजा के आने की घोषणा सुनाई देती है। लंका का राजा रावण अशोक वाटिका में आता है और अशोक वाटिका के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे साधारण वस्त्रों में बैठी एक स्त्री नजर आती है, जिसके पास जाकर लंका का राजा रावण विवाह का प्रस्ताव रखता है। रावण की बातों से हनुमान जी को यह झांत हो जाता है कि वह स्त्री ही सीता माता है, जिससे रावण विवाह का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए कह रहा है। हनुमान जी कुछ समय तक रावण के जाने की प्रतीक्षा करते हैं तथा रावण का जाने के बाद हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे ही श्री राम और सीता विवाह की कहानी कथा के रूप में गाने लगते हैं। लेकिन सीता जी को लगता है कि यह उनका कोई भ्रम है, इसलिए वह इस पर अधिक ध्यान नहीं देती। तब हनुमान जी श्री राम द्वारा निशानी के तौर पर दी गई मुद्रिका नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर सीता जी को यह आभास होता है कि वाकई में कोई श्री राम का दूत उनका संदेशा लेकर आया है, क्योंकि यह वही मुद्रिका थी जो सीता जी ने स्वयं श्री राम को खेवट को देने के लिए दी थी। तब माता सीता पूछने लगते हैं कि कौन है जो उनके पति श्री राम का संदेश लेकर आया है, कृपया करके मेरे सामने आइए। तब हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आते हैं तथा सीता माता को प्रणाम करके कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। अपने सामने एक छोटे आकर के वानर को देखकर सीता जी को यह लगता है कि यह रावण की कोई चाल है, क्योंकि अगर श्री राम का कोई दूत होता तो वह मनुष्य रूप में होता। हनुमान जी के वानर रूप में होने के कारण सीता माता को भ्रम हो रहा था। तब हनुमान श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका की बात उनको बताते हैं, जो कि केवल श्री राम और सीता जी को पता थी। हनुमान के इस कथन से सीता जी को हनुमान पर विश्वास हो जाता है कि वह वास्तव में ही श्री राम के कोई दूत है। फिर वह हनुमान से अपने पति श्री राम और लक्ष्मण के कुशलतापूर्वक होने के बारे में पूछती है और कहती है कि वे कब मुझे इस रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए आएंगे, क्या वह मुझे भूल गए हैं। हनुमान जी उन्हें धीरज बधाते हुए कहते हैं कि श्री राम को आपके ठिकाने का पता नहीं है, इसलिए अब तक इतना विलंब हुआ है। यदि श्री राम को पता होता तो वह कब के आपको यहां से मुक्त कराकर ले गए होते। तब हनुमान जी सीता माता को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन देवी सीता अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु पर पुरुष के साथ जाने के लिए मना कर देती है। तब वह हनुमान को अपनी चूड़ामणि निशानी के तौर पर देती है और कहती है कि श्री राम ने मुझे यह विवाह के समय दी थी। हनुमान जाने से पहले सीता जी से यह अनुरोध करते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है और अशोक वाटिका में बहुत फल लगे हैं,
इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। तो सीता माता हनुमान को आज्ञा देती है और हनुमान जी वाटिका के फल तोड़कर खाने लगते हैं। माता सीता से आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाने लगते हैं। वाटिका में हलचल देखकर वहां के पहरेदार आ जाते हैं और हनुमान जी से युद्ध करने लगते हैं। पहरेदार जाकर अशोक वाटिका के रक्षक जम्बू माली को बुलाकर लाते हैं और कहते हैं कि अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है, वह बड़ा ही बलशाली है। जम्बू माली कुछ सैनिकों के साथ आता है और हनुमान जी उसे भी पूरी तरह से पछाड़ा देते हैं। जम्बू माली तथा उसके सैनिकों को एहसास हो जाता है वह कोई साधारण वानर नहीं है। तब जम्बू माली महाराज रावण की सभा में जाकर उनको यह सूचना देता है कि अशोक वाटिका में एक हनुमान नाम का वानर घुस आया है जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसने हमारे सभी सैनिकों को पछाड़ दिया है। वह खुद को श्रीराम का दूत कहता है। तब लंकापति रावण जम्बू माली को धिक्कारते हुए कहता है कि तुम एक वानर को नहीं पकड़ सके। उसी सभा में बैठे रावण के पुत्र अक्षय कुमार अत्यधिक अभिमान और क्रोध में जम्बू माली को डांटते हैं और अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर अक्षय कुमार स्वयं हनुमान को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में आता है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार तथा हनुमान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। हनुमान जी अक्षय कुमार के सारे प्रहार विफल कर देते हैं। अक्षय कुमार अपने आसुरी विद्या का प्रयोग करके आकाश में जाकर युद्ध करने लगते हैं, लेकिन शायद उसे बजरंग बली हनुमान की शक्ति का अनुमान नहीं था। अंत में हनुमान जी ने आकाश में ही अक्षय कुमार के पैर पकड़कर उसे इतनी जोर से घुमाया कि उसका शरीर टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण को भी एहसास हो गया था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है। इस पर रावण का सबसे प्रिय पुत्र इंद्रजीत, जो कि सबसे महापराक्रमी योद्धा था, वह प्रतिशोध लेने की बात कहता है और अपने पिता रावण से कहता है कि वह जाकर उस धूर्त वानर को पकड़ेगा। लंकापति रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत पर अधिक विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो उस वानर को जीवित ही पकड़कर लाना। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वानर है जिसे लंकेश की शक्ति का भय नहीं। तब इंद्रजीत अपने दल बल के साथ अशोक वाटिका में आ जाते हैं। उन्हें देखकर हनुमान जी भी सचेत हो जाते हैं। हनुमान और रावण के पुत्र इंद्रजीत में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इंद्रजीत यह देखता है कि उसके किसी भी बाण का असर महाबली हनुमान पर नहीं हो रहा है। वह खुद विचलित हो जाता है। अंत में इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हालांकि हनुमान जी को स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी यह देखना चाहते थे कि लंका का राजा रावण कौन है जिसने माता सीता का हरण किया है। इसीलिए हनुमान ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके अपनी इच्छा से उसमें बंध जाते हैं। तब हनुमान को बांधकर लंकापति रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान को देखकर लंकापति रावण आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला वानर उनके महाबली पुत्र अक्षय कुमार का वध कर सकता है। लंकापति रावण पूछता है, बोल वानर, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? किस उद्देश्य से हमारे राज्य में प्रवेश किया, अशोक वाटिका को उजाड़ा, और किस वजह से तुमने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तब हनुमान जी ने विद्वान की तरह उत्तर देते हुए रावण से कहा, महाराज, मैं तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख को मिटाने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला किया और मैंने भी उनका उत्तर दिया। आपके जिस सैनिक ने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, केवल उन्हीं का संहार किया जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और इसी वजह से मुझे आपके पुत्र अक्षय कुमार को परलोक भेजना पड़ा। रावण कहता है कि वानर, तुम बहुत चतुर हो, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अपना परिचय देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूं। मैं अपने स्वामी श्री राम का दूत बनकर उनकी पत्नी सीता की खोज में 400 योजन समुद्र लांग कर आया हूं। मैं सीता माता से भेंट कर चुका हूं। मैं तो केवल आपके दर्शन हेतु राज दरबार में आया हूं, वरना कोई भी ब्रह्मास्त्र या पाश मुझे बांध नहीं सकता। हनुमान ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो अशोक वाटिका से फल खाकर वापस जा सकता था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि महर्षि पुलत्स के वंश में ऐसा कौन है जिसने मां सीता का हरण करके अपने कुल को कलंकित किया है। हनुमान द्वारा इस तरह का आक्षेप सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह हनुमान को दंडित करने के लिए मृत्युदंड देने के लिए कहता है। तभी सभा से विभीषण जी उठते हैं और रावण से निवेदन करते हैं कि महाराज, हनुमान एक दूत बनकर आया है
और इसका वध नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है। कुछ देर विचार करके रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटना चालू कर दिया। जब सैनिक कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान जी अपनी पूंछ से भी उनके साथ खेल रहे थे। वह कभी अपनी पूंछ को लंबा करते, कभी छोटा कर लेते, कभी ऊपर करते तो कभी नीचे कर लेते हैं। अंत में उनके पूंछ पर कपड़ा लपेटकर आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी ने खुद को जंजीरों से छुड़ाया और जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से निकल गए। अपनी पूंछ में लगी आग से उन्होंने लंका में सब जगह आग लगा दी। लंका के सारे फाटक जला दिए, बहुत से कोषागार तथा हथियार भी जला दिए। पूरी लंका का दहन करने के बाद बजरंगबली हनुमान ने समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ में लगी हुई आग बुझाई।